हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेब डाट सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक विच इज़ हाउ टू फाइंड जॉब्स। तो एज़ यू ऑल नो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स के लिए कि कैसे आप कौन कौन सी चीज़ या कौन कौन सी स्किल्स सीख सकते हो। ठीक है, अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढ रहे हो या फिर एक एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जॉब ढूंढ रहे हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज जॉब्स। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आपको ऑब्वियसली जो रिक्रूटर्स हैं वो सर्च करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप रिक्रूटर्स को सर्च करते हो बेसिकली, मतलब मेरा मानना ये है इस फील्ड में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जब आपने एक सर्च करनी है जॉब, कैसे आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्च में जाना है आपने, नॉर्मल यहाँ पे लिखना है वी आर हायरिंग। ठीक है, मतलब आप ये सोचो कि कोई भी रिक्रूटर अगर वो कुछ हायर कर रहा है, ठीक है, या किसी भी एक पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहा है, तो वो क्या लिखता है बेसिकली, वी आर हायरिंग। ठीक है, इस तरह से वो अपनी अलर्ट देते हैं। आप नॉर्मली क्या करते हो कि आप यहाँ पे जाते हो जॉब्स पे, ठीक है, और यहाँ पे जा कर के जॉब्स में आप नॉर्मल अप्लाई करते रहते हो जैसे भी आपको कंपनीज मिलती हैं। और यहाँ पे बेसिकली फॉर एग्जांपल एक इजी अप्लाई की ऑप्शन आती है, फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक है, तो मैंने ये ओपन किया, इजी अप्लाई की ऑप्शन है, इसमें ऑलरेडी ओवर 100 एप्लीकेंट्स हैं। ठीक है, तो नॉट इवन श्योर कि वो ये सब चीज़ें देखते भी होंगे, मतलब यहाँ पे जॉब डाल दी। ठीक है यार, उनका एक प्रोसेस है कि उनको ना एक जॉब अगर ओपनिंग है उनके पास, तो कुछ जगह पे उनको हायरिंग के प्रोसेस की ये जो जॉब ओपनिंग्स हैं ये दिखानी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो ये उनको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ यहीं से हायर करेंगे। वो कई बार रेफरेंस के थ्रू भी हायर कर सकते हैं, या फिर वो कई बार मोस्टली वो एक्चुअली रेफरेंस के थ्रू हायर करते हैं, या फिर अगर कोई डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट करे तो। ठीक है, तो ये इजी अप्लाई वाली ऑप्शन है, ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आई वुड ऑनेस्टली से कि अगर आप इस तरह से जॉब्स अप्लाई करते हो तो दिस इज़ यूज़लेस। आपको करना क्या है बेसिकली, लिंक्डइन पे, जैसे लिंक्डइन पे आ गए या naukri.com है। ठीक है, तो naukri.com को भी बताता हूँ मैं बेसिकली दो ही प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ, ये वाले दोनों, लिंक्डइन या फिर naukri.com। ठीक है, या फिर मेरे अलग मेथड्स हैं जिनके थ्रू मैं जॉब्स वगैरह अप्लाई करता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्डइन पे आप गए, यहाँ पे आपने जाके सर्च किया वी आर हायरिंग। ठीक है, उसके बाद आप लिखो UI UX डिज़ाइनर, मतलब जिस फील्ड में आप हो, राइट। तो UI UX डिज़ाइनर जो अब यहाँ पे ना बिल्कुल रीसेंट वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने चेंज कर लेना जॉब्स की जगह पे पोस्ट। ठीक है, और फिल्टर हमने अप्लाई करने हैं, जॉब की जगह आपने पोस्ट कर दिया, सॉर्ट बाय डेट पोस्टेड पास्ट 24 आवर्स। ठीक है, शो रिजल्ट्स। अब पिछले 24 घंटे में जिसने भी ये वाली पोस्ट डाली होगी वी आर हायरिंग वाली, ठीक है, इसने क्या बोला, वी आर हायरिंग UI UX डिज़ाइनर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। चुपचाप जाओ, इसको फॉलो करो, इसको लाइक इसके साथ में जो 2-3 और कॉन्टैक्ट्स होंगे, मतलब जो भी कंपनीज़ के अंदर इसकी काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये कौन सी कंपनी में है, डेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड समथिंग कुछ। ठीक है, तो इस कंपनी के ऊपर क्लिक करो, इसके साथ वाले जो भी इस में काम करते हैं, जो भी इसके पीपल हैं, ठीक है, यहाँ पे तो 4-5 को ऐड कर लो और उनको बोलो कि मुझे रेफ़रल चाहिए। ठीक है, तो अगर उनमें से कोई भी एक रेफ़र कर देगा आपको, दैट विल बी द ग्रेट थिंग। ठीक है, कि आपको रेफ़र किया, और रेफरेंस को वो बहुत जल्दी उठा लेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ जो दूसरा मेथड था कि आपने नॉर्मल इस HR को मैसेज किया यहाँ पे, ठीक है, मैसेज कर दो इसको नॉर्मल। अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है, ट्राई प्रीमियम फॉर मतलब 0 जो भी इसके लिए, मतलब 1 मंथ के लिए तो फ्री ही है ये। ठीक है, कईयों में ये प्रीमियम नहीं मांगता है, कईयों में प्रीमियम मांगता है। ठीक है, जो मे बी कई बार ऐसा होता है कि एक्टिवली हायर कर रहे हैं उनके साथ ये ना प्रीमियम मांगने लग जाता है, अदरवाइज़ कईयों में ये नहीं मांगता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला वो दूसरा वाला मेथड कि आप इसके साथ वाले जो 4-5 लोग होंगे उनको मैसेज करो, क्योंकि ये एक रिक्रूटर है, तो इसके लिए आपको ये ना मैसेज करने में लाइक प्रीमियम की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी कनेक्ट हो जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दूं, ठीक है, या ऐड अ नोट भी कर सकता था वहाँ पे, तो जैसे ही इसके पास मेरा मैसेज चला जाएगा कि मैं जॉब ओपनिंग ढूंढ रहा हूँ या इस तरह से जॉब चेंज ढूंढ रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो हम इससे फॉलो अप भी ले सकते हैं बार बार कि मतलब मैंने अप्लाई किया था, आपका वो प्रोसेस में क्या हुआ, या जैसे मर्जी फॉलो अप लेना साथ साथ में, है ना।
तो आप इस तरह से फॉलो अप भी ले सकते हो। तो ईजी अप्लाई की जगह पे सबसे पहले तो आपने ये वाली ऑप्शन चूज़ करनी है। प्लस इसके बाद कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आई कैन शो यू, अगर हम जॉब्स पे गए फॉर एग्जांपल ये है यूएक्स डिज़ाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे ना इजी अप्लाई की ऑप्शन नहीं है, अप्लाई की ऑप्शन है। तो यहाँ पे ओवर 100 एप्लीकेंट्स हैं, जिस जॉब पे तो ऑलरेडी ओवर 100 एप्लीकेंट्स हैं, आप मतलब एक अर्ली एप्लीकेंट बनो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज़ अप्लाई करो और इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे तो ज़्यादा चांसेस आपके, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग ना करते नहीं हैं इस चीज़ को, और वो मतलब लेज़ी फील करते हैं कि हम जाके वेबसाइट पे उनकी अप्लाई करें, लंबे चौड़े फॉर्म्स भरें, है ना। तो लोग इस चीज़ को ऑप्शन को अपनाते नहीं हैं। तो अगर आप अर्ली एप्लीकेंट हो दैन डेफिनेटली इस ऑप्शन के साथ आप ज़रूर जा सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर हम naukri.com की बात करें तो naukri.com पे एक दिन में आई वुड से आप पता नहीं मतलब कोई अगर कितनी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जॉब्स अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। प्लस अगर फॉर एग्जांपल ये है ना, एक यूएक्स कंसल्टेंट डिज़ाइन जो भी है, ठीक है। तो इस हमने जॉब पोस्ट को ओपन किया, 15 से 30 लाख का इसका जो भी पैकेज है, ठीक है। पुणे की जॉब है। एंड देन इसमें आपने बॉटम में आकर के सबसे पहले रिक्रूटर के बारे में पता करना है, अबाउट कंपनी, एमएनसी जो भी। अगर यहाँ पे रिक्रूटर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मे बी बहुत सारियों में होती है एक्चुअली। तो अगर रिक्रूटर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ पे, हर मोस्टली लोगों ने डाला होता है कि ईमेल एट दिस जो भी है ना, उसकी ईमेल वगैरह दी होती है। तो वहाँ पे आपने कवर लेटर सेंड करना है उनको। तो अपना जो कवर लेटर, जैसे ये अबाउट कंपनी है ना, कंपनी का नाम बता दिया या कुछ भी पता लग जाए, तो आप डायरेक्ट उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ। फॉर एग्जांपल पैटर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया और ये पैटर्न टेक्नोलॉजी है, ओके, पैटर्न टेक्नोलॉजीज़। तो आपने नॉर्मल इसको सर्च करना है, यहाँ पे आके पैटर्न टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। ये आ गई इसकी वेबसाइट। इसके करियर्स में जाओ या फिर इसके कांटेक्ट में जाओ, जो भी एचआर वगैरह का कहीं से भी ईमेल आईडी आपको मिल जाए, ठीक है। ढूंढ के निकालो उस चीज़ को, थोड़ी R&D करो, और उसके बाद इनके करियर पेज पे आ गए हम, व्यू ओपन पोजीशंस, यहाँ से अप्लाई करो, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब जो हम जितना डायरेक्ट हो सकता है उतना डायरेक्ट आप मतलब अपनी अप्रोच को रखो, और इस तरह से आप मतलब ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ सकते हैं कि आप कैसे किसी भी जॉब के लिए ज़्यादा विजिबल हो सकते हो, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। प्लस वो जो रेफरल वाली मैंने बात की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उस तरीके से जॉब ढूंढते हो तो, ठीक है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइस कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो तो ये वाला मेथड ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। और अगर आपने अभी तक, मे बी आई कैन शो यू, अगर आपने अभी तक UI/UX के ये वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने UI/UX 25 दिन में नॉलेज डबल का एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो ये आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपकी नॉलेज डेफिनेटली डबल हो जाएगी अगर आप मेरे साथ साथ इसको फॉलो करोगे तो या दैट्स ऑल आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।